हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को सेल ऑर्गेनेल्स का प्लास्टिड वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसके वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। ठीक है, अब ये प्लास्टिड होते क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ डाल रहे हैं, पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है ये क्या होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लास्टिड, प्लास्टिड्स इज ए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, आ, से क्या होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। अब सेकंड हमारा हो जाएगा, और ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे विच आर सराउंडेड सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन envelope, मेम्ब्रेन envelope। ठीक है, और ये क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट, ये क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन एनवेलप से ढका होता है। ठीक है, अब थर्ड हमारा हो जाएगा कि ये क्या करते हैं, ये जैसे कि कोई भी स्टोरेज ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम दे टेक पार्ट इन in the synthesis and in the synthesis and storage of storage of organic compounds, organic compounds। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्लास्टिड होते हैं ये सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एनिमल सेल में तो ये नहीं पाए जाते हैं, प्लांट सेल में सभी में पाए जाते हैं। तो फोर्थ हो जाएगा फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड आल्सो इन यूग्लिनॉइड। ठीक है, एंड आल्सो इन यूग्लिनॉइड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं उनके सारे सेल्स में ये क्या होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये यूग्लिनॉइड जो होते हैं, जो एल्गे का ग्रुप होता है यूग्लिनॉइड, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं इनमें क्या होता है, स्पेसिफिक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, अलग टाइप का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसको, जो प्लांट होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं जिससे जो प्लांट होता है उसको कलर मिलता है। तो यहाँ पे हम फिफ्थ वाला लिख देंगे, दे possess specific pigment, specific pigment। ठीक है, पिगमेंट ड्यू टू विच स्पेसिफिक कलर इज स्पेसिफिक कलर इज प्रोवाइड टू प्लांट बॉडी। ठीक है, इनमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि इनको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वाला हो जाएगा, बेस्ड ऑन presence or absence and types of pigment
pigments plastids are classified classified into 3 पार्ट। ठीक है, इनके प्रेजेंस एंड अब्सेंस और इसके जो पिगमेंट है, ठीक है, इसके बेसिस पे जो प्लास्टिड होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहले नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा ए वाला पोर्शन ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। बी हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट एंड सी वाला हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट हो गए। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम ए वाला हेडिंग डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ल्यूकोप्लास्ट हेडिंग डाल दे रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हमारा हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। दूसरा हमारा हो जाएगा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। और तीसरा हमारा हो जाएगा इलियोप्लास्ट। ठीक है, इलियोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप इसके हो गए। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखना भूल गए, ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं रहता है। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में देखें तो ये जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं ये हमारा जो स्टार्च वाला जो भी प्लांट स्टार को स्टोर करके रखते हैं ये उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे स्टोरेज ऑफ स्टार, स्टोरेज ऑफ स्टार। ठीक है, ये स्टार को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि स्टार्च कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पोटैटो में। ठीक है, तो उन सब उसमें क्या होता है, ये यही एमाइलोप्लास्ट ही प्रेजेंट रहता है। अब सेकेंड हम देखें एल्यूरोप्लास्ट। तो जो एल्यूरोप्लास्ट रहता है वो क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन में क्या होंगे, पल्सेस। ठीक है, जो पल्सेस होंगे, ठीक है, पल्सेस यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे पोटैटो लिख दें, ये एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को आसानी होगी। पल्सेस हो गए। अब एलियोप्लास्ट में क्या होगा, इसमें क्या होते हैं, स्टोरेज ऑफ फैट्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम स्टोरेज ऑफ फैट्स। और फैट्स किस में पाए जाते हैं, तो जो भी क्या होते हैं, ऑयली सीड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड सीड हो गए। ठीक है, जिनसे भी ऑयल निकलता है वो क्या होते हैं, एलियोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऑयली सीड, ठीक है, उसमें ये पाए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं बी। ठीक है, तो बी वाला हमारा हेडिंग हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है उसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो था वो कलरलेस था। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, कलर्ड का मीन्स अलग कलर। ठीक है, अदर देन ग्रीन, ग्रीन इसमें नहीं रहता है। तो यहाँ हम लिख देंगे अदर देन ग्रीन। ठीक है, ग्रीन को छोड़ के और सारे कलर इसमें पाए जाते हैं। सच एज, कौन कौन से कलर पाए जा सकते हैं, सच एज रेड, येलो, ऑरेंज,
as found in tomato, कैरोट, ठीक है, जो गाजर होते हैं उनमें, तो इन सब में ये पाए जैसे जो फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, तो उनका कलर अलग होता है ना, तो उसी समय ये क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ सी वाला हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो ये क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेन किए रहते हैं, ठीक है, ये जो वाला जो प्लास्टिड होता है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड, ठीक है, its shape and size vary, ठीक है, चेंज होता रहता है, मतलब फिक्स नहीं है, इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। मोस्टली जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप क्या होता है, लेंस शेप्ड होता है, ठीक है, मोस्टली दे आर लेंस शेप, ठीक है, लेंस शेप्ड होते हैं ये। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 पॉइंट बना के लिखेंगे, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम डाल के लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सिंगल क्लोरोप्लास्ट, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, सिंगल सेल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिंगल क्लोरोप्लास्ट is found in many algae, ठीक है, जो एल्गी होते हैं उनमें कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, केवल एक, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए में भी हो सकता है पूछे, तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ये एल्गी है, ठीक है, और क्लोरेला हो जाएगा, ठीक है, etc। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हायर प्लांट होते हैं अगर उनमें क्लोरोफिल का वो देखें, अगर सेल में देखें हम क्लोरोप्लास्ट का पर सेल, तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर 20 to 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे इन हायर प्लांट देयर आर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, ठीक है, तो ये इतने पाए जाते हैं पर सेल में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक स्पीसीज़ है रेसिनस कम्युनिस, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके लीफ में अगर हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत मतलब हायर अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे लीफ ऑफ रेसिनस कम्युनिस, ठीक है, देयर आर अबाउट कम से कम 4 लाख, ठीक है, इसमें 4 लाख क्लोरोप्लास्ट
पर, ये है यहाँ पे, ठीक है, पर स्क्वायर मिलीमीटर, पर स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं रेसिनस कॉम्यूनिस में। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा ये इसका आउटर कवरिंग हो गया जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इसका हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, थैलाकोइड, ठीक है, ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरे के ऊपर ये अटैच होते हैं, और ये इसमें लेमिला रहता है जिससे ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और इनमें खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, राइबोसोम है, इनके खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड फील होता है, ये फ्लूइड रहता है जिसको स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम नेमिंग कर दे रहे हैं, ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसमें ये क्या हो जाएंगे, ग्रेना हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा इसको बोलेंगे ग्रेना, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेना, और इसमें जो एक वाले पोर्शन को अगर हम बस लें तो ये हो जाएंगे थाइलाकॉइड, ठीक है, इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड, थैलाकॉइड्स, ठीक है, थैलाकॉइड्स ये हो गए। अब इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, और ये क्या होते हैं, डीएनए है, डीएनए सर्कुलर डीएनए, और ये 70s राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे 1 by 1 पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सेकेंड हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये परमिएबल होते हैं, ठीक है, परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है ये जो भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको सेल के अंदर इंटर करने देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, थर्ड की बात करें तो वो हो जाएंगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये लेस परमिएबल होते हैं, लेस परमिएबल, ठीक है, ये बहुत कम परमिएबल होते हैं, इसका मीन्स ये हुआ कि इसमें से केवल जो माइन्यूट पार्टिकल होंगे वही अंदर जा सकते हैं, ठीक है, अगर उनका साइज थोड़ा बड़ा हुआ तो उनको परमिशन नहीं देगा अंदर जाने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं लेस परमिएबल। अब हमारा फोर्थ वाला पॉइंट हो जाएगा, अब ये मतलब आउटर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, परमेबल होते हैं, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, इसमें एक पोरिन नामक पोरिन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, ठीक है।
यहाँ लिख देंगे आउटर मेम्ब्रेन इज more permeable as compared to as compared as compared to inner membrane due to presence of पोरिन। ठीक है, पोरिन्स पाए जाते हैं इसलिए ये मोर परमेएबल होता है और इनर मेम्ब्रेन में ये अब्सेंट होता है। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा अब यहाँ पे क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, जैसे हम स्ट्रक्चर में देखे थे, बाकी तो थैलाकॉइड, डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट थे और उसमें जो स्पेस है वो क्या है, हमारा स्ट्रोमा वाला पोर्शन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्पेस, ठीक है, स्पेस इन बिटवीन द इनर membrane of chloroplast of a chloroplast। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट is called स्ट्रोमा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा पॉइंट 6 वाला, तो यहाँ पे हम 6 डाल दे रहे हैं, 6 हो जाएगा। अब स्ट्रोमा तो हो गया, अब इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैटेन जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, और ग्रेना किससे मिलके बना है, थैलाकॉइड से। ठीक है, वो थैलाकॉइड से आपस में जुड़ जुड़ के बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं थैलाकॉइड्स organized flattened membranous ठीक है, membranous shack like structure। ठीक है, sack like structure they are arranged in stock। ठीक है, stocks just like piles of coins called ग्रेना। ठीक है, ये ग्रेना होगा। ये थैलाकॉइड होता है, ये फ्लैटन होते हैं, चिपटे होते हैं, जैसे कि हम लोग सिक्का लेते हैं ना, सिक्का उसी की तरह ये क्या होते हैं, चिपके होते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, कि स्टॉक के फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको ग्रेना बोलेंगे। अब ये जो ग्रेना होते हैं इनके जो नंबर होता है, ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है। ठीक है, तो फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम डाल देंगे 7 वाला। इसमें क्या होता है, एटीपिकल क्लोरोप्लास्ट has between 40 to 60 ग्रेना। ठीक है, अगर हम किसी क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, 40 से लगभग 60 ग्रेना पाए जाते हैं। ठीक है, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर उसको ग्रेना बोलते हैं ना, तो उसमें जो पिलर होते हैं वही 40 से लेकर 60 तक प्रेजेंट होते हैं। एंड each granum have 200 small flattened thylakoid
थैलाक्वाइड्स, ठीक है। तो जैसे कोई क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें जो ग्रेना का पोर्शन होता है वो क्या होता है 40 से 60 के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेना बना हुआ है, इस ग्रेना में अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये जो ग्रेना है, ठीक है, ये ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको हम क्या बोले थे, ग्रेना, ठीक है, ये ग्रेना है। तो ये ग्रेना का जो नंबर होता है एक क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, 40 से 60 के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो एच ग्रेना होता है, प्रत्येक ग्रेना में क्या होंगे, ये जो थैलाक्वाइड है, ठीक है, इसको हम क्या बोले थे, थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड्स, ठीक है। तो ये जो थैलाक्वाइड का नंबर रहता है वो क्या होता है 2 से 100 तक, ठीक है, 100 तक ये पाए जाते हैं। जैसे 2 से लेकर 100 तक आपस में ये जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, ग्रेना बनाएंगे, तो ये है। अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे, रहता है, ठीक है, यही थैलाक्वाइड कंटेन किया रहता है। 7 वाले पोर्शन में देखें तो इसी थैलाक्वाइड के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं वो, साइटोक्रोम, प्लास्टोक्यूनिन, ये सारे जो होते हैं इसी थैलाक्वाइड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे द थैलाक्वाइड्स contains chlorophyll, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, फोटोसिस्टम्स, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट रहता है एंड सेकेंड, ठीक है, ये भी इसी में पाए जाते हैं। और साइटोक्रोम हो गए, साइटोक्रोम, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये हो जाएंगे साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम हो गए, प्लास्टोक्यूनिन, ठीक है, ये सारे जो होते हैं कंपाउंड हम लोगों को आगे जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे नाम आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ये क्या किया रहता है, कंटेन किया रहता है, इसी के अंदर ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 8 वाला पोर्शन देखें तो स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा क्या होता है, ये जेल लाइक फ्लूइड होता है, जो कि आगे हम स्ट्रक्चर में आप लोग को बताए थे। और ये क्या होता है, थैलाक्वाइड को सराउंडेड किया रहता है। अब ये इसके बीच में जब थैलाक्वाइड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके सराउंडिंग क्या रहेगा, हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और ये क्या किया रहता है, 50% क्लोरोप्लास्ट वाला जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उनको ये कंटेन किया रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे द स्ट्रोमा इज ए जेल लाइक fluid phase that surrounds thylakoids. It contains 15% of chloroplast protein. ठीक है, ये प्रोटीन 50% प्रोटीन को यही कंटेन किया रहता है। अब इसमें हम देख लें नेक्स्ट वाला, अभी जो प्रोटीन होता है जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, तो उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे साइकिल चलते हैं, तो उन सब में जो प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादातर इसमें 15% को स्टोमा ही कंटेन किया रहता है। अब इसमें हम लिख देंगे ये क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंटेन किया रहता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और 70S टाइप का राइबोसोम, ठीक है। इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड circular DNA and 70 years types of ribosomes, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब इनके जितनी भी चीज़ें थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन के बारे में बात करें हम, तो लास्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा, सॉरी पॉइंट नहीं, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम फंक्शन
ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसका फंक्शन हो जाएगा, ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन होते हैं वो, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, कार्बन रिडक्शन साइकिल, C4 पाथवे, ठीक है, ये सारे इसमें चलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट is photophosphorylation phosphorylation sorry phosphorylation, ठीक है। और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है ये इसमें भी, और फोटोसिंथेटिक करता है, फोटोसिंथेटिक, कार्बन रिडक्शन साइकिल, कार्बन रिडक्शन साइकिल, ठीक है, जिसको बोला जाता है पीसीआर साइकिल, ठीक है। और ये क्या करता है, C4 पाथवे भी इसी में चलता है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, और ये सारे प्रोसेस को हम आगे, इसका मतलब ये अलग अलग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके फंक्शन, तो ये पूरा ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम न्यूक्लियस वाला पोर्शन लाएंगे, ठीक है।